कैंसर के पेशेंट जिनको शरीर के निचले हिस्से का कैंसर होता है, जिसके अंदर गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स हो सकते हैं, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, रेक्टल कैंसर हो सकता है, एनल कैनाल कैंसर हो सकता है। तो इन सब के लिए अगर आपकी रेडियोथेरेपी चलती है तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेडियोथेरेपी, तो जिनके बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। बेसिकली कई बार जब ये साइड इफ़ेक्ट्स आने स्टार्ट होते हैं और आप प्रॉपर्ली काउंसल नहीं होते हैं तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं ये बीमारी तो उनकी वापस नहीं आ रही है और ऐसा तो नहीं है कि उनको ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं एज अ पार्ट ऑफ कैंसर आ रहे हैं। तो मैं आपको इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जब आपकी पेल्विक रेडियोथेरेपी यानी शरीर के पेट के निचले हिस्से की रेडियोथेरेपी चलती है तो उस दौरान आपको कई बार लूज़ मोशंस लग जाते हैं। आप जब खाते हैं तो आपको प्रॉपर्ली खाना डाइजेस्ट नहीं होता, लगता है बार बार पेट साफ करने की ज़रूरत पड़ रही है। कई बार कुछ पेशेंट सिर्फ और सिर्फ म्यूकस पास करते हैं, कई बार उनको वॉकरी डायरिया हो जाता है, उनको यूरिन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कई बार यूरिन बार बार आता है, यूरिन के अंदर बर्निंग होती है, कुछ केसेस के अंदर कई बार यूरिन के अंदर ब्लड भी आने लगता है, कई बार उनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा कोलिक की पेन होने लगता है, उनको लगता है बार बार मरोड़ के साथ पेट के अंदर दर्द हो रहा है, उनके अंदर डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं अगर लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये सारे सिम्टम्स बेसिकली नॉर्मल होते हैं जो कि रेडियोथेरेपी के कोर्स के दौरान एज अ पार्ट ऑफ साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो अगर आपका भी पेल्विक रेडियोथेरेपी चल रहा है और इन सब सिम्टम्स से आप डील कर रहे हैं या ये सब सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करनी है, क्योंकि इनके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हम आपको एडवाइस करते हैं जब आप हमसे वीकली विजिट्स के ऊपर अपनी रेडियोथेरेपी के दौरान मिलते हैं। कैंसर से जुड़ा आपका कोई डाउट है तो आप बायो में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।